Hello, dear future doctors. Welcome to you at NEET Gurukulam Educational Channel. Dear future doctors, today we are going to study about histone. सबसे पहले हम लोग आज हिस्टोन से स्टार्ट करेंगे, समझेंगे हिस्टोन क्या है और जेनेटिक्स में हिस्टोन का क्या रोल है। सबसे पहले समझ लीजिए हिस्टोन. व्हाट इज हिस्टोन? हिस्टोन is a group of protein. हिस्टोन प्रोटीन है जो डीएनए के पैकेजिंग में डीएनए को स्ट्रक्चर यूनिट यानी न्यूक्लियोसोम में कन्वर्ट करता है. हिस्टोन एक प्रोटीन है जो न्यूक्लियोसोम में अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. It is a protein that packages DNA into a structured unit known as histone, known as nucleosome. यानी क्या करता है? डीएनए को पैकेजिंग करता है और डीएनए को पैकेज कर न्यूक्लियोसोम नाम में कन्वर्ट करता है. अब सबसे पहले प्रश्न है न्यूक्लियोसोम क्या है, आगे समझेंगे. एनसीईआरटी क्या कर रहा है उनकी लाइन को समझेंगे. उससे पहले समझे कि न्यूक्लियोसोम क्या है. तो न्यूक्लियोसोम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ क्रोमोसोम इन यूकैरियोटिक सेल. न्यूक्लियोसोम क्या है? इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रोमोसोम इन यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोट्स के जो सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम है उसके क्रोमोसोम का ये बिल्डिंग ब्लॉक है. मतलब उसका जो क्रोमोसोम होता है किसी का बना होता है? न्यूक्लियोसोम का बना होता है. और न्यूक्लियोसोम क्या है? डीएनए का स्ट्रक्चर्ड यूनिट है. ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर्ड यूनिट है. इसमें क्या करा? हिस्टोन एक्ट एज a spool that DNA wraps around. हिस्टोन क्या करता है कि हिस्टोन को समझिए एक स्ट्रिंग है, इसके चारों तरफ डीएनए रैप्ड होता है, लपेटा हुआ रहता है और डीएनए किसमें कन्वर्ट हो जाता है? न्यूक्लियोसोम में कन्वर्ट होता है. हिस्टोन अब हिस्टोन क्या कहता है? जैसे कौन सा जीन ऑन होगा, कौन सा जीन ऑफ होगा, मतलब कौन सा जेनेटिक कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में आएगा, पेरेंट्स का कौन सा जेनेटिक कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में आएगा, ये हिस्टोन ही तय करेगा. ये क्या करेगा? जीन को ऑन करने में, ऑफ करने में, मींस जीन को एक्सप्रेस करने में कि कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा. मतलब नहीं समझ में आया? देखिए मतलब समझिए. मान लीजिए एक के मदर फेयर है, मतलब गोरी है, और फादर डार्क कम्प्लेक्सेशन के हैं, है ना, काले हैं. माँ गोरी है और पिताजी उनके काले हैं, डार्क कम्प्लेक्सेशन के हैं. अब उनका ऑफस्प्रिंग किस कॉम्प्लेक्सेशन का होगा? उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा, सन है, डॉटर है, जो भी है, किस कॉम्प्लेक्सेशन के होगा? वो गोरा होगा, काली होगी, गोरी होगी, काला होगा, क्या होगा? वो डिपेंड इसी पर करेगा. ये डिपेंड इसी पर करेगा कि जो हिस्टोन तय करेगा कि इनका जो जीन है वो गोरा वाला जीन एक्टिवेट है या काला वाला जीन है. तो ये एक्टिवेट करेगा. तो वही कह रहा है कि ये हिस्टोन मॉडिफाई होगा और मॉडिफाइड होकर जेनेटिक एक्सप्रेशन में हेल्प करेगा, जेनेटिक एक्सप्रेशन को ऑन और ऑफ करने में हेल्प करेगा. अब कह रहा है कि हिस्टोन प्रोटीन होते हैं कितने प्रकार के हैं? तो हिस्टोन प्रोटीन मेनली 4 प्रकार के हैं: H2A, H2B, H3 एंड H4. और ये हिस्टोन न्यूक्लियोसोम में पेयर में रहते हैं. यानी टोटल न्यूक्लियोसोम में 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं. टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, 2-2 के पेयर में ये सारे रहते हैं. चलिए अब देखिए आपका एनसीईआरटी बुक क्या कह रहा है वो समझते हैं. अब देखते हैं यहां से कि आपका एनसीईआरटी बुक क्या कह रहा है. देखिए क्या कह रहा है.
इन यूकैरियोट्स द ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। किस ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है? किस ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है? तो न्यूक्लियोइड की बात की जा रही है, न्यूक्लियोसोम की बात की जा रही है। ये कॉम्प्लेक्स होता है। देयर इज ए सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स। अब यहां से नीट में आपको यहां से क्वेश्चन इसी टाइप का उठाकर भर भर कर पूछा है कि हिस्टोन क्या है। तो अब आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट याद रखना है, जो भर भर कर पूछा जाता है, तो पहला पॉइंट याद रखिए कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होता है, डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है। इसी कारण बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। आगे हम समझेंगे। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि हिस्टोन आपका कौन सा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। इसका नेचर कैसा है? तो बेसिक है, मीन्स इसका जो पीएच है मोर देन 7 होगा, यानी पीएच 7 से 14 के बीच होगा। ये बेसिक नेचर का होता है ना। तो ये हिस्टोन के बारे में यहां से 2 पॉइंट आया कि इट इज ए पॉजिटिवली चार्ज एंड बेसिक प्रोटीन। Protein acquire charge depending upon the abundance of amino acid residue with charge side chain। अब कह रहा है इनमें चार्ज कहां से आता है? इनका चार्ज, इनमें चार्ज किस पर चार्ज? प्रोटीन पर। हिस्टोन भी एक प्रोटीन है ना, हिस्टोन भी एक प्रोटीन है क्या? साफ लिख रहा है ना, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, तो इट मीन हिस्टोन एक प्रोटीन है। अब प्रश्न है कि किसी भी प्रोटीन पर चार्ज कहां से आता है? तो प्रोटीन पर चार्ज आता है एमिनो एसिड से। आपको पता है प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एमिनो एसिड है। प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक एमिनो एसिड है, मींस प्रोटीन पर चार्ज भी एमिनो एसिड के कारण ही आएगा। तो वही कह रहा है इसमें एमिनो एसिड रेसिड्यू विद चार्ज साइड चेन। हिस्टोन आर रिच इन बेसिक एमिनो एसिड रेसिड्यू लाइसिन एंड आर्जिनिन। देखिए ये नीट 2025 में पूछा था, ये 22 में भी पूछा था, मतलब हर 2-3 साल पर पूछ देता है कि इसमें कौन सा एमिनो एसिड है। तो हिस्टोन में एमिनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन है। तो इनसे आप एक्सपेक्ट करिए 26 के नीट एग्जाम में इनसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वीवीआई पॉइंट टॉपिक बन जाता है। तो उसके लिए आपको पॉइंट याद रखना है पॉजिटिवली चार्ज, बेसिक नेचर यानी चार्ज ऑन हिस्टोन, नेचर ऑफ हिस्टोन और एमिनो एसिड प्रेजेंट ऑन हिस्टोन। 3 पॉइंट याद रखना है, कौन सा एमिनो एसिड उस पर प्रेजेंट है, कौन सा चार्ज है और उसका नेचर क्या है। बोथ एमिनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्जेज इन देयर साइड चेन, है ना, साइड चेन में पॉजिटिव चार्ज होता है। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टोमर। अभी समझे ना, हिस्टोन क्या करता है? 8 मॉलिक्यूल, हिस्टोन क्या करता है? 8 मॉलिक्यूल का ऑर्गेनाइज्ड यूनिट बनाता है। 8 मॉलिक्यूल का ऑर्गेनाइज्ड यूनिट बनाया, इसको हम लोग क्या कहें? हिस्टोन ऑक्टोमर, है ना। देखिए एक पेयर H2A है, एक पेयर H2B है, फिर H3 है और एक पेयर H4 है। तो 4 पेयर इसमें मॉलिक्यूल होगा, 8 मॉलिक्यूल बनेगा और 8 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाएगा? हिस्टोन ऑक्टोमर। तो इस स्लाइड में आपको जो याद रखने योग्य बात है, चार्ज ऑन हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है, नेचर ऑफ हिस्टोन बेसिक नेचर का होता है, एमिनो एसिड प्रेजेंट ऑन हिस्टोन तो लाइसिन एंड आर्जिनिन होता है। अच्छा, और ये क्या बनाता है? ये इसमें प्रोटीन कौन कौन से हिस्टोन्स में कौन कौन से प्रोटीन्स है? तो H2A, H2B, हाँ, H2A, H2B, H3, H4, ये 4 प्रोटीन है और चारों प्रोटीन 8 के ग्रुप में ऑक्टोमर बनाएगा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, आगे समझते हैं इसमें क्या कह रहा है। द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर। अभी समझे ना, जो हिस्टोन ऑक्टोमर है, हिस्टोन ऑक्टोमर क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। हिस्टोन ऑक्टोमर क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। अभी हम लोग समझे ना, जो हिस्टोन ऑक्टोमर बना रहा है, हिस्टोन ऑक्टोमर था ना, हिस्टोन ऑक्टोमर,
हिस्टोन ऑक्टोमर, हिस्टोन ऑक्टोमर क्या है इसमें 8 मोलिक्यूल्स, हिस्टोन का 8 मोलिक्यूल, हिस्टोन ऑक्टोमर। हिस्टोन ऑक्टोमर कौन सा चार्ज है, हिस्टोन ऑक्टोमर क्या है पॉजिटिवली चार्ज, हम लोग पढ़े थे। तो वही इसमें पॉइंट यहाँ कह रहा है क्या कि निगेटिवली चार्ज डीएनए, अभी पढ़े थे डीएनए कौन सा निगेटिव चार्ज होता है, डीएनए पर निगेटिव चार्ज है और हिस्टोन ऑक्टोमर पर पॉजिटिव चार्ज है। तो निगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर के चारों तरफ लपेटा हुआ रहता है और ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या है इज एन ऑक्टोमर ऑफ 4 पेयर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। न्यूक्लियोसोम क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम एन ऑक्टोमर a histone octomer of 4 pairs of histone protein। ठीक है, न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन है ना, हिस्टोन ऑक्टोमर है। अच्छा, टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब न्यूक्लियोसोम की बात है तो इसमें लगभग 200 बेस पेयर, किसका 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स, डीएनए हेलिक्स का 200 बेस पेयर का बना होता है इसमें। इट कॉन्स्टिट्यूट रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। आप लोग पढ़े होंगे कि क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमैटिन कंडेंस्ड होकर के क्रोमोसोम बनाता है, तो क्रोमैटिन नेटवर्क आता है, क्रोमैटिन नेटवर्क होता है। तो क्रोमैटिन नेटवर्क किस चीज का बना होता है, तो क्रोमैटिन नेटवर्क का 2 कंपोनेंट होता है, पहला न्यूक्लियोसोम और दूसरा उसका न्यूक्लियोसोम और हिस्टोन ऑक्टोमर, न्यूक्लियोसोम और हिस्टोन ऑक्टोमर लिखा हुआ ना। न्यूक्लियोसोम इट कॉन्स्टिट्यूट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमैटिन, हिस्टोन क्या बनाता है रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमैटिन बनाता है। द थ्रेड लाइक स्ट्रैंड bud is seen in nucleus. The nucleosome in chromatin are seen as bead on a string structure when viewed under electron microscope, and bead on a string structure in chromatin is packaged to form chromatin fiber। अब यहां से क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यहां से आपको ध्यान में रखने योग्य कौन सी पॉइंट है। तो पहला पॉइंट हो गया क्या कि डीएनए, चार्ज ऑन डीएनए निगेटिव, चार्ज ऑन डीएनए निगेटिव, पहला पॉइंट चार्ज ऑन डीएनए क्या हो गया निगेटिव। दूसरा किस पर रैप्ड होता है, तो डीएनए इज रैप्ड ऑन हिस्टोन ऑक्टोमर, डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टोमर। और क्या बनाया न्यूक्लियोसोम, यानी न्यूक्लियोसोम किस चीज का बना होता है हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए। अच्छा, न्यूक्लियोसोम में कितना डीएनए हेलिक्स के 200 बेस पेयर होता है, ये क्रोमैटिन बनाता है, न्यूक्लियोसोम क्या बनाता है क्रोमैटिन बनाता है, और क्रोमैटिन क्या है इट इज द रिपीटिंग यूनिट। अच्छा, थ्रेड लाइक स्ट्रैंड बड इज सीन इन न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस क्या है क्रोमैटिन क्या है थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक का स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस में बीड ऑन स्ट्रिंग के रूप में देखने को मिलता है। अब इसमें कह रहा है क्या कि ये जो न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम, अब न्यूक्लियोसोम के बारे में कुछ बेसिक और कुछ पॉइंट्स हम लोग ध्यान में रखें, न्यूक्लियोसोम के बारे में कुछ और बेसिक पॉइंट्स हम लोग ध्यान में रखेंगे, न्यूक्लियोसोम के बारे में कुछ पॉइंट्स। चलिए, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम है ना, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम क्या है इट कंटेन्स 200 बेस पेयर ऑफ, इसमें क्या आता है 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स, डीएनए हेलिक्स। अच्छा, अब इसका न्यूक्लियोसोम का डायमीटर कितना होता है, तो इसका डायमीटर होता है 7 to 10 नैनोमीटर। न्यूक्लियोसोम का जो डायमीटर है कितना है 7 to 10 नैनोमीटर। न्यूक्लियोसोम का लेंथ कितना होता है, इसका लेंथ होता है 120 to 150 बेस पेयर, 120 to 150 बेस पेयर।
और एक बेस पेयर की लेंथ कितनी होती है 54 एंगस्ट्रॉम, है ना। अच्छा, बेस पेयर होता है। इट अपियर्ड, और ये किस रूप में दिखता है, साफ लिखा हो ना, इट अपियर्ड एज बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। कहां दिखता है, क्रोमैटिन में दिखता है ना। न्यूक्लियोसोम बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर के रूप में देखा जाता है। कब दिखा था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखे। कहां दिखा, क्रोमैटिन में देखा। यानी न्यूक्लियोसोम कहां पाया जाता है, क्रोमैटिन में पाया जाता है। चलिए ये पॉइंट कहता है क्या करा। अच्छा, न्यूक्लियोसोम मॉडल एक्सप्लेन पैकेजिंग ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ये क्या एक्सप्लेन करता है, न्यूक्लियोसोम क्या एक्सप्लेन करता है, न्यूक्लियोसोम क्या एक्सप्लेन करता है, तो न्यूक्लियोसोम एक्सप्लेन पैकेजिंग ऑफ डीएनए मोलेक्यूल इन क्रोमैटिन मटेरियल, जो क्रोमोसोम बनाता है, क्रोमैटिन मटेरियल। यानी कहता है क्या, जो हम लोग पहले समझे थे कि क्रोमोसोम में क्या होता है, क्रोमोसोम में क्या होता है, जो क्रोमैटिन कंडेंस्ड होता है। क्रोमोसोम की हम बात किए थे ना, है ना, क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम था। तो क्रोमोसोम की अगर बात करेंगे, क्रोमोसोम की अगर आप बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल काफी सारे होते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म में क्रोमैटिन मटेरियल है। और अगर एक क्रोमैटिन मटेरियल को खोलिएगा तो इसमें हिस्टोन ऑक्टोमर दिखेगा, हिस्टोन ऑक्टोमर दिखेगा। और ये डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए मॉलिक्यूल है, नेगेटिव चार्ज डीएनए है, इसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर रहेगा। अब हिस्टोन ऑक्टोमर में कौन कौन सा प्रोटीन है, H2A, H2B, H3 और H4, H2A, H2B और H3 और H4। चलिए यहां तक समझे। इट इज कंपोज ऑफ लिटिल लेस देन 2 टन ऑफ डीएनए, और ये लगभग 2 टन ऑफ डीएनए का बना होता है। डीएनए आया ना, डीएनए आ रहा है ये तो इसका 2 टन, एक हिस्टोन में लगभग 2 टन होते हैं। 2 टन का मतलब कितना हो गया, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, इट कंटेन्स 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स और 2 टन ऑफ डीएनए हेलिक्स, 2 टन ऑफ डीएनए हेलिक्स। ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, यही पर आपको फोकस करना है। यहां से भर भर कर क्वेश्चन पूछा गया है, आप लास्ट PYQ को देखिएगा, भर भर कर क्वेश्चन इन्हीं से पॉइंट से पूछा गया है। चलिए आगे क्या करा है, फर्दर क्वाल्ड एंड कंडेंस्ड एज मेटाफेज स्टेज। अब कह रहा है कि किस स्टेज पर कंडेंस होता है, तो सेल डिवीजन के मेटा सेल स्टेज पर। अब यहां आ जाए, यहां देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन फाइबर है ना, ये देखिए यहाँ पर ये क्रोमैटिन फाइबर काफी सारे हैं। ये क्रोमैटिन फाइबर आया, क्रोमैटिन फाइबर है, क्रोमैटिन फाइबर, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ 30 नैनोमीटर। याद रखिए इसका डायमीटर 30 नैनोमीटर है, ये डायमीटर 30 नैनोमीटर डायमीटर दिया हुआ है। अब ये किस चीज का बना होता है, तो हिस्टोन ऑक्टोमर का बना होता है। ये न्यूक्लियोसोम आ गया ना, न्यूक्लियोसोम है, और ये देखिए ये हिस्टोन ऑक्टोमर दिखा रहा है। हिस्टोन ऑक्टोमर, इसमें क्या है, H1 प्रोटीन। अब प्रश्न है H1 प्रोटीन का क्या रोल है, ठीक है। अब प्रश्न है H1 प्रोटीन, तो H1 प्रोटीन इसके हिस्टोन ऑक्टोमर बनाने में हेल्प करता है। अब ये देखिए, है ना, ये H1 प्रोटीन आ गया, यहां से डीएनए मॉलिक्यूल आ रहा है। तो ये कह रहा है क्या कि फर्दर क्वाल्ड एंड कंडेंस्ड एट मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। इस स्टेज में सेल डिवीजन किस स्टेज में, मेटाफेज में करेगा। पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट कलेक्टिवली रिफर्ड एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अच्छा, अब इसके साथ ही इनको एक और तरह का प्रोटीन की, एक और तरह के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। कौन सा प्रोटीन कहेंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं इसे। एक और तरह की नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन NHC की जरूरत होती है। इन ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन आर लूजली पैक्ड and stand light and are referred to as यूक्रोमैटिन। अब कहता है यूक्रोमैटिन क्या होता है, तो यूक्रोमैटिन क्या होता है, तो यूक्रोमैटिन कहता है कि न्यूक्लियस का या क्रोमैटिन का वह रीजन जो लूजली पैक्ड होता है, टाइटली पैक्ड नहीं होता है, लूजली पैक्ड होता है, और ये स्टैंड लाइट हल्का दिखता है। मतलब स्टेनिंग करेंगे ना
तो इसमें लाइट एंड डार्क स्टेंड कॉम्प्लेक्सेशन आएगा। तो लाइट वाला पार्ट हो जाएगा वो क्रोमैटिन का होगा, और जो डार्क पार्ट है वो क्रोमैटिन का हो गया, और लाइट यूक्रोमैटिन का है। द क्रोमैटिन दैट मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेंड डार्क आर कॉल्ड हेट्रोक्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन नेटवर्क की अगर बात करते हैं, देखिए जो क्रोमैटिन नेटवर्क है दो तरह से दिखेगा, कहीं लाइट दिखेगा कहीं डार्क दिखेगा, कहीं लाइट दिखेगा कहीं डार्क दिखेगा। तो जो लाइट दिख रहा है वो यूक्रोमैटिन है, और जो डार्क दिख रहा है हेट्रोक्रोमैटिन है। हेट्रोक्रोमैटिन है। पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन कहीं लाइट दिखेगा तो कहीं डार्क दिखेगा, कहीं लाइट दिखेगा तो कहीं डार्क दिखेगा। तो जहां लाइट है, लाइट वाला पार्ट यूक्रोमैटिन कहलाएगा, और डार्क वाला पार्ट हेट्रोक्रोमैटिन कहलाएगा। यूक्रोमैटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन, whereas हेट्रोक्रोमैटिन इज इनएक्टिव। अब देखिए जो यूक्रोमैटिक कौन सा है, लाइट वाला पार्ट है, वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। यानी ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है, न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है, तो न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन यूक्रोमैटिन सेक्शन में होता है, लाइट सेक्शन में होता है। और इसका जो हेट्रोक्रोमैटिन है इसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। अब आपको ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी पॉइंट बहुत ध्यान रखना है, बहुत ही ध्यान से समझना है इसको। यहाँ से काफी सारे भर भर कर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा आ रहा है ना। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमें पहले पता था कि इससे 5 to 6 क्वेश्चन, मतलब समझिए 20 से 24 नंबर, 20 नंबर से 24 नंबर तो कंफर्म है नीट में, एक इस चैप्टर को कंप्लीट करने से। नीट को अगर आप एज ए प्रेशर लीजिएगा तब तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसको हंसते खेलते कीजिए। यहाँ देखिए फिगर से कितना बढ़िया समझ में आ रहा है। जो डार्क वाला दिख रहा है, डार्क वाला क्या है, इनएक्टिव है। डार्क वाला क्या है, इनएक्टिव है, क्या है, हेट्रोक्रोमैटिन है। लाइट वाला क्या है, एक्टिव है। अब ये क्रोमैटिन फाइबर है, क्रोमैटिन फाइबर इसका डायमीटर दिया हुआ है कितना, 30 नैनोमीटर है। अब ये किस चीज का बना होता है, स्टोन ऑक्टोबर का बना होता है ना। और H1 प्रोटीन उसको जोड़े हुए है ना, बीड्स के रूप में दिख रहा है। H1 प्रोटीन उसको जोड़े हुए रहता है, और H2A H3A H2A H2B H3 और H4 इनको एज ए पैकेजिंग यूनिट के रूप में ये काम करेगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन क्या करा, एन ऑक्टोमर ऑफ 4 हिस्टोन कॉम्प्लेक्सेस विथ डीएनए फॉर्म्स 4 हिस्टोन, ये क्या बनाया है, तो ये बना रहा है न्यूक्लियोसोम। देखिए है ना ये चार्ट, द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विथ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स दैट H1 क्या करता है, डीएनए इज कंटेंट टू ए क्रोमैटिन फाइबर। देखिए नीट 2017 का क्वेश्चन है, ये AIPMT 90 का क्वेश्चन है। इस तरह से ये काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। चलिए ये भी कभी कभी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से करा, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट हिस्टोन इज करेक्ट। देखिए स्टेटमेंट, हिस्टोन करेक्ट पॉजिटिवली चार्ज इन द साइड चेन, हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, ये सही ऑक्टोमर बनाता है। पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, गलत है। ये क्या होता है, पीएच इसका बेसिक नेचर का है ना। अच्छा देखिए क्या क्या 2021 में ये स्टेटमेंट था, फिर आपको 22 में स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट में हिस्टोन ऑक्टोमर इज रैप नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम, है ना। अच्छा न्यूक्लियो अच्छा क्या है, हेट्रोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, टिपिकली न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 400 बीपी ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो देखिए इस तरह से आपको काफी सारे पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, इनको देख करके रिवाइज कीजिए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे हिस्टोन के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे, यानी पॉइंट टॉपिक है सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। इवन दाउ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिन बाय मेसर एंड proposition for principles of inheritance by Mendel were almost same time। यानी क्या कह रहा है, न्यूक्लिन किसने खोजा था, मेसर ने। न्यूक्लिन किसने खोजा था,
मेसर ने, जिसे बाद में न्यूक्लियोसोम कहा गया था। और मेंडल ने क्या दिया था? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल ने दिया था। दोनों लगभग एक साथ हुआ था, ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम्स। By 1926, quest to determine mechanism for genetic inheritance had reached molecular level। यानी हम पढ़े थे ना कि मेंडल साहब के बाद लगभग 90 ईयर तक कोई विशेष इंप्रूवमेंट जेनेटिक्स में नहीं हुआ। आगे जाकर 1926 में यानी 17th सेंचुरी के मिड के आसपास समझिए क्या खोज गया? दो चीज खोजा गया था। मेसर ने न्यूक्लियस की बात की थी और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। लेकिन 1926 में जेनेटिक इनहेरिटेंस मोलिकुलर लेवल तक पहुंचा था। वहां तक मोलिकुलर लेवल तक नहीं पहुंचा था, पहले हम चर्चा कर चुके थे। कौन सा मोलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल, इसकी बात नहीं हुई थी, ठीक है। बात कहा गया था उस समय तक फैक्टर की बात की गई थी, जीन्स की बात की गई थी, यानी डीएनए तक आया था, मोलिकुलर लेवल तक नहीं आया था। प्रीवियस डिस्कवरीज बाय ग्रेगर मेंडल, वाल्टर सट्टन, थॉमस हंट मॉर्गन एंड न्यूमरस अदर साइंटिस्ट हैड नैरोड सर्च फॉर क्रोमोसोम लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल्स। यानी क्रोमोसोम्स खोजे थे कहा? न्यूक्लियस में। तो चाहे मेंडल साहब की बात करें, शटन की बात करें, मॉर्गन की बात करें, इन सबों ने न्यूक्लियस की बात की थी। बट द क्वेश्चन व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल हैड नॉट बीन आंसर्ड। ये तो पता चल गया था कि कुछ मॉलिक्यूल्स होता है न्यूक्लियस में पाया जाता है, कुछ न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो जेनेटिक्स के लिए यानी हेरिडेटरी कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए, हेरिडेटरी कैरेक्टर को पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेंडल साहब ने भी कहा, सटन साहब ने भी कहा, मॉर्गन ने भी कहा, इन सब का यही था, या आपको वाल्टर ने भी कहा, सबकी यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन अब प्रश्न ये उठ रहा था कि कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है। कह रहा ना कि मोलिकुलर लेवल तक कब पहुंचा है? 1926 तक पहुंचा था, उससे पहले मोलिकुलर लेवल की बात नहीं हो रही थी। अब कह रहा है, अब यहाँ पर आया अब फॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब आते हैं ग्रिफिथ। ग्रिफिथ साहब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, समझिए। ग्रिफिथ साहब एक्सपेरिमेंट करते हैं कब? 1928 में। 1928 में ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट करते हैं स्टेफिलोकोकस निमोनी के साथ, जो निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है। अब यहाँ से पॉइंट आ गया था कि जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में किसके साथ एक्सपेरिमेंट किया था? तो स्टेफिलोकोकस निमोनी के साथ। उन्होंने क्या कहा था? ए मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। उन्होंने बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन देखा था। ट्रांसफॉर्मेशन में उनका जेनेटिक कैरेक्टर कुछ चेंज हुआ था, बदलाव हुआ था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैड चेंज फिजिकल फॉर्म। उन्होंने पाया अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कि जो स्टेफिलोकोकस निमोनी बैक्टीरिया है, इनको एक कल्चर प्लेट में ग्रो किया तो कुछ स्मूथ शाइनी कॉलोनी बनाए, कुछ बैक्टीरिया स्मूथ शाइनी कॉलोनी वाले हो गए, स्मूथ शाइनी कॉलोनी वाले हो गए, और कुछ रफ कॉलोनी वाले हो गए। यानी उन्होंने पाया स्टेफिलोकोकस को देखा, स्टेफिलोकोकस निमोनी जो था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो निमोनिया के रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है, इनको देखा कि में दो तरह के बैक्टीरिया हैं, दो तरह के। कुछ बैक्टीरिया पर क्या है? कुछ बैक्टीरिया है स्मूथ शाइनी कॉलोनी दिखा, वो चमकीला दिखा, चिकना चमकीला, और कुछ उन्हें खुरदरा दिखा, दो तरह का। अब इन्होंने क्या किया कि लाइव